Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving practice set number 3.5 of your chapter Circle 10th Mathematics का। ठीक है, तो आइए इस प्रैक्टिस सेट की हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रे पी क्यू टचेज द सर्कल एट अ पॉइंट क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू 12 दिया है, पी आर इज इक्वल टू 8 दिया है, तो फाइंड पी एस एंड आर एस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए पी क्यू कहाँ पर, ये पी क्यू है, पी आर हमें दिया है, पी आर ये दिया है 8, और हमें यहाँ पर देखिए आर एस मतलब ये वाली एंड पी एस मतलब ये टोटल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपको पता ही है, सो बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट ओके सेगमेंट्स थ्योरम ओके, सो देयरफॉर क्या आ जाएगा देखिए, सो क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी मल्टीप्लाई बाय पी एस आ जाएगा। देखिए क्यू पी की वैल्यू कितनी दी है, 12 दी है, सो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी हमें दिया है 8 मल्टीप्लाई बाय पी एस हमें फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा इज इक्वल टू पी एस। देयरफॉर पी एस इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा देखिए यहाँ पर, तो स्टूडेंट देखिए 144 डिवाइडेड बाय 8 आप यहाँ पर इसे 2 से डिवाइड करते हो, ये 4 आता है, ये 7 एंड 2 अगेन 4, सो 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 30। देखिए पी एस की वैल्यू हमें मिली 18। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। 18 यूनिट्स हमें मिला पी एस। ठीक है, सो पी एस हमें मिला 18 यूनिट्स। देयरफॉर आर एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एस माइनस आर पी, सो इज इक्वल टू 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 11 यूनिट्स हमें मिला। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ फिगर कॉर्ड एम एन एंड कॉर्ड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं पॉइंट डी पे, तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर लेते हैं। फर्स्ट वन, इफ आर डी इज इक्वल टू 15, डी एस इज इक्वल टू 4 दिया है, एम डी इज इक्वल टू 8, तो फाइंड डी एन, हमें यहाँ पर डी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ आर एस इज इक्वल टू 18, आर एस हमें दिया है 18, एम डी दिया है 9, तो डी एन इज इक्वल टू 8, तो फाइंड डी एस, हमें यहाँ पर डी एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं, तो इसका सोल्यूशन देखिए क्या आ जाएगा। सो फर्स्ट वन देखिए कॉर्ड एम एन एंड कॉर्ड आर एस ये क्या करते हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं इंटरनली एट पॉइंट डी, तो देयरफॉर सो बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, सो वी राइट डाउन, सो बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ठीक है, सो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सो देयरफॉर एम डी मल्टीप्लाई बाय डी एन इज इक्वल टू आर डी मल्टीप्लाई बाय डी एस आ जाएगा। ठीक है, सो एम डी मल्टीप्लाई बाय डी एन आर डी मल्टीप्लाई बाय डी एस। ठीक है, सो देयरफॉर वैल्यू हमें पुट करनी है, एम डी दिया है 8, डी एन हमें देखिए फाइंड आउट करना है, सो डी एन यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू आर डी यहाँ पर 15 है, मल्टीप्लाई बाय डी एस 4 है, सो डी एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो देखिए डी एन इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 8, सो 4 1 जा 4 2 जा 15 बाई 2, तो डी एन की वैल्यू हमें मिलती है 7.5 यूनिट्स। ठीक है, तो डी एन की वैल्यू मिली 7.5। सिमिलरली क्या हम यहाँ पर देखिए आर एस की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, आर एस कहाँ पर देखिए, आर एस मतलब ये टोटल। ठीक है, तो डी एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर एस यहाँ पर 18 है। ठीक है, इफ यू एज्यूम दिस डी एस इज इक्वल टू एक्स, डी एक्स की वैल्यू अगर एक्स एज्यूम करें तो आर डी कितना था यहाँ पर 18 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो एम डी एन डी एन तो ऑलरेडी पता है, एम डी एन डी एन, सो देयरफॉर वी राइट डाउन एम डी मल्टीप्लाई बाई डी एन इज इक्वल टू आर डी मल्टीप्लाई बाई डी एस। ठीक है, सो सेकेंड वन यहाँ पर, तो लेट डी एस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, सो देयरफॉर देखिए एम डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 9 है, मल्टीप्लाई बाई डी एन कितना है यहाँ पर 8 है, इज इक्वल टू आर डी की वैल्यू क्या है, आर डी 18 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एस क्या है, एक्स है, सो देयरफॉर 9 8 जा 72 इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए 18 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मतलब 18x माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। देखिए हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप इसे फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर क्या आ जाएगा इसके फैक्टर्स, सो देयरफॉर वी राइट डाउन 12 एंड 6 दीज आर द फैक्टर्स, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर देखिए क्या आ जाएगा, सो x माइनस 12 इन ब्रैकेट अगेन इन ब्रैकेट x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर देखिए x इज इक्वल टू आ जाता है 12
एंड x इज इक्वल टू आ जाता है 6। देयरफॉर वैल्यू ऑफ ds इज 12 और 6, ठीक है। सो ds इज इक्वल टू 12 यूनिट्स और 6 यूनिट, ठीक है। ये दो इसकी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड B इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सेगमेंट OE इज परपेंडिकुलर सेगमेंट AD, AB इज इक्वल टू 12, AC इज इक्वल टू 8, फाइंड AD DC DE। हमें यहाँ पर AD DC DE फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखिए क्या आ जाएगा। सो इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स लाइन AB, ये जो लाइन AB है ये क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, एट अ पॉइंट B, ठीक है। सो सेगमेंट AD इज अ सेकंड हो जाएगी। देखिए AD कहाँ पर, ये AD यहाँ पर सेकंड है। तो ऑलरेडी हमें पता है सेकंड एंड टेंजेंट का थ्योरम। सो बाय, हम यहाँ पर लिखते हैं, सो बाय टेंजेंट सेकंड सेगमेंट्स थ्योरम, okay, so by tangent second segment theorem AC multiply by AD is equal to AB square, ठीक है। तो वैल्यू हमें पुट करने के, AC हमें 8 दिया है, AB 12 दिया है। सो देयरफॉर AC मल्टीप्लाई, AC की वैल्यू पुट करनी है तो AC यहाँ पर 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय AD इज इक्वल टू AB यहाँ पर 12 का स्क्वायर। सो देयरफॉर AD इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 8। सो देयरफॉर AD की वैल्यू हमें मिली 18 यूनिट्स, ठीक है। AD की वैल्यू मिली 18 यूनिट्स। फर्स्ट तो हमने फाइंड आउट किया, अभी DC फाइंड आउट करना है, ठीक है। DC हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC प्लस DC, बिकॉज A डैश C डैश D। सो देयरफॉर AD हमें मिला है 18 इज इक्वल टू AC क्या है यहाँ पर 8 है प्लस DC, देयरफॉर DC इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ठीक है। DC की वैल्यू हमें मिली 10 यूनिट्स, ठीक है। सो आई थिंक अभी ये भी आपको समझ में आ चुका। अभी देखिए DE फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट मुझे बताओ OE यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है ऑन DC। सो देयरफॉर वी राइट डाउन सेगमेंट OE परपेंडिकुलर ऑन DC, ठीक है। सो सेगमेंट DC पे, ठीक है। सो देयरफॉर अभी मुझे बताओ अगर यहाँ पर ये सेगमेंट यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर हम कॉर्ड की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। सो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इक्वल हो जाएगा D इज इक्वल टू EC। सो देयरफॉर DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC हो जाएगा, ठीक है। सो हाफ ऑफ DC की वैल्यू हमें पता है 10, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स हमें मिला D, ठीक है। सो DE की वैल्यू हमें मिली 5 यूनिट्स, ठीक है। सो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फिगर इफ अ PQ यहाँ पर दिया है 6, QR हमें दिया है यहाँ पर 10, PS हमें दिया है 8, तो हमें यहाँ पर TS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो P पॉइंट है यहाँ पर एक्सटीरियर पे है, तो ऑलरेडी हमें पता है एक्सटीरियर क्या होता है। सो देयरफॉर हम इसका कौन सा यहाँ पर थ्योरम यूज करेंगे, सो थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। सो देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ external division of chords, ठीक है। सो देयरफॉर PQ मल्टीप्लाई बाय PR इज इक्वल टू PS मल्टीप्लाई बाय PT, ठीक है। सो देयरफॉर देखिए PQ यहाँ पर क्या है, PQ 6 है, QR 10 है, PS 8 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। सो PQ यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय PR हमें, देखिए PR हमें दिया है क्या, PR नहीं, PR हमें दिया नहीं है, ठीक है। PQ यहाँ पर 6 दिए है, तो PR हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए RQ हमें दिया है, मतलब 10 यहाँ पर आ जाएगा, 10 प्लस 6 यहाँ पर 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे। सो PS देखिए PS की वैल्यू दी है 8 एंड हमें TS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम यहाँ पर PT की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो PS देखिए यहाँ पर क्या है 8 है, सो मल्टीप्लाई बाय PT। सो देयरफॉर देखिए सो PT इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8 2 जा, सो PT इज इक्वल टू 6 2 जा 12, तो यहाँ पर PT की वैल्यू हमें मिली 12 यूनिट्स, ठीक है। बट स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर TS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो TS इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा PT माइनस PS, ओके। सो यहाँ पर 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स हमें इसका आंसर मिला, ठीक है। सो TS इज इक्वल टू
4 यूनिट्स हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सेगमेंट EF इज अ डायमीटर एंड सेगमेंट DF इज अ टेंजेंट सेगमेंट, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज R, प्रूव दैट D मल्टीप्लाई बाई G इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर, ठीक है। देखिए उन्होंने क्या कहा, रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब HF यहाँ पर R हो जाएगा, ये भी यहाँ पर HE यहाँ पर क्या हो जाएगा, R ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे GF को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी मुझे बताओ GF क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो D कहाँ पर है, DE, यहाँ पर देखिए ये DE है, एंड यहाँ पर G कहाँ पर है, GE, देखिए यहाँ पर GE मतलब ये वाला, ठीक है। सो इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर हमें प्रूव करना है, ठीक है। सो फर्स्ट एंगल EGF क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल, सो देयरफॉर वी राइट डाउन एंगल EGF इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिखना है एंगल इंस्क्राइब इन ए सेमी सर्कल, ठीक है, ये सेमी सर्कल में है, देयरफॉर। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एंगल EFD ये भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। सो देयरफॉर एंगल EFD इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। सो बाय टेंजेंट थ्योरम ये भी क्या गया, यहाँ पर 90 डिग्री आ गया, ठीक है। सो हमें इससे क्या पता चलता है, FG इज परपेंडिकुलर टू ED, सो देयरफॉर वी राइट डाउन सेगमेंट FG इज परपेंडिकुलर टू साइड D पर, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है, यहाँ पर ये एंगल यहाँ पर इससे इक्वल है, ठीक है। सो देयरफॉर ये जो ट्रायंगल है EFD एंड ट्रायंगल EGF ये क्या हो जाएगी, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। सो सिमिलरिटी राइट ऑफ एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। सो देयरफॉर ट्रायंगल EFD इज सिमिलर टू ट्रायंगल EGF से आ जाएगा, बिकॉज सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल triangles, okay. So therefore EF upon GE is equal to DE upon EF, okay, because इसका रीजन हमें लिखना है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर EF क्या है, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ R है, सो 2R यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो G कितना दिखा है, GE यहाँ पर देखिए GE हमें चाहिए, यहाँ पर D भी चाहिए, EF देखिए EF कहाँ पर, ये ट्वाइस ऑफ R है, सो देयरफॉर GE यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू D, देखिए D हमें चाहिए, EF की वैल्यू ट्वाइस ऑफ R, ठीक है। सो देयरफॉर DE मल्टीप्लाई बाय GE इज इक्वल टू 2R मल्टीप्लाई बाय 2R, सो देयरफॉर 2 टू 4 R स्क्वायर, देयरफॉर देखिए DE मल्टीप्लाई बाई G इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई R स्क्वायर हमें प्रूव हो गया, ठीक है, ये हमें मिल गया। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5 यहाँ पर ही एंड हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।